माय यूट्यूब चैनल मनीषाज डिस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के 32 एपिसोड के बारे में। मतलब कि 32वें एपिसोड में क्या हुआ, बहुत घमासान हुआ गाइस। यहाँ पे टिकट टू फिनाले टास्क हुआ। टिकट टू फिनाले नहीं बोल सकते हो कि दावत है। यहाँ पे जंग हुआ है जहाँ पे एक फाइनलिस्ट मिला और साथ में यहाँ पे दोस्ती में जो दोगलापंती होती है उसका भी यहाँ पे जो असलियत है वो सामने आ गया। तो क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, किसको क्या एडवांटेज मिला है, किसने कौन सी अपॉर्चुनिटी ली और किसका यहाँ पे जो है क्या क्या हुआ है, सब कुछ बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आप अपने सीट की पेटी बांध लो और आराम से बैठ जाओ। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कहाँ से होती है। सो शुरुआत कुछ इस जगह से होती है जहाँ पे जजमेंट डे पे दो शॉकिंग एविक्शन हुए। एक तो पैम का हुआ जो कि इतना शॉकिंग नहीं था, बट इसके साथ में एक हुआ आकांक्षा चौधरी का। हालांकि इस चीज को लेके बस तो पहले से ही फैल चुका था, बट जब रियलिटी हिट करती है तो इंसान को हर्ट होता ही है। और यहाँ पे अक्कू सेना को बहुत दुख हुआ क्योंकि आकांक्षा चौधरी जो है वो एविक्ट हो गई। आकांक्षा चौधरी गई, पैम गई, उसके बाद जितने भी इनमें से सभी वापस लॉकअप में आने लगे। और लॉकअप में आते आते इनका डिस्कशन यही होता है कि किसने किसको वोट आउट किया, किसने किसको एविक्ट करने के लिए वोट किया। सब लोग इसी चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे शिल्पा शिंदे जो है उनका कहना ये होता है कि जो श्रेया है उन्होंने शिल्पा शिंदे को वोट आउट किया होगा, क्योंकि शिल्पा को ऐसा लग रहा होगा कि श्रेया की उनके साथ में बन नहीं रही है, तो श्रेया ने यहाँ पे शिल्पा को वोट किया होगा। क्योंकि जब माधुरी थी और माधुरी की झगड़ा हुई थी तो यहाँ पे श्रेया ने आउट करने के लिए माधुरी को वोट आउट किया था। सो यहाँ पे शिल्पा शायद इस चीज को लेके यहाँ पे जो है मतलब कि अंदाजा लगा रही होंगी कि शायद ऐसा हुआ होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। श्रेया ने शिल्पा को वोट नहीं किया था, यहाँ पे श्रेया ने राम कपूर और आकांक्षा चौधरी को वोट आउट किया था। बट इनको पता नहीं है कि क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या नहीं हुई है, बस मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें जो है वो हुई होगी। सो इतना तक तो इनका डिस्कशन चलता है। और उसके बाद जो है क्या होता है कि जो श्रेया जो फेवरेट ऑफ द वीक बनी थी, उनका जो यहाँ पे गिफ्ट मिला हुआ था, कैमरा एंड चॉकलेट मिला हुआ था, तो यहाँ पे इनकी मस्ती शुरू हो जाती है। सब लोग मिलकर उनके चॉकलेट्स चुरा चुरा के खाने लगते हैं और साथ में उनका कैमरा लेके फोटो भी क्लिक करने लगते हैं। बट श्रेया का इन सब पे मतलब कि ऐसा कोई खास रिएक्शन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। श्रेया इन सब पे नॉर्मल बिहेव मतलब नॉर्मली जो है हैंडल करती है, वो कुछ ऐसा चिल्लाती विलाती नहीं है। सब लोग मजाक मस्ती करते, मतलब फन मोमेंट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, क्यूट सा। उसके बाद क्या होता है कि हर्षद, शिवांगी एंड श्रेया जो है ये यहाँ पे तीनों साथ में बैठे होते हैं। गाइस मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हर्षद, शिवांगी एंड श्रेया जो है ये तीनों साथ में बैठे होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब वो लेजर वाला जो टास्क हुआ था, जिसके दौरान जब यहाँ पे आई थिंक उस टाइम पे योगेश एविक्ट हुए थे क्या, या फिर कुछ तो हुआ था, तो मैं बताती हूँ आपको। जो लेजर वाला टास्क हुआ था जहाँ पे जो एक मतलब पोर्शन रहता है, एक मतलब लिक्विड रहता है, उसको जाके कंटेनर में डालना था, तो उस दौरान में हर्षद वर्सेस शिवांगी हुआ था, जिसके दौरान हर्षद जो है उन्होंने शिवांगी को बचाते हुए अपने आप को जो है यहाँ पे बलिदान दे दिया था। ऐसा कहना था हर्षद का, क्योंकि उन्होंने ये धीरज को बोला था। और ये सब चीजों को लेके धीरज ने जो है शिवांगी जब उनको मतलब रिक्वेस्ट करने गई कि तुम हर्षद को सेव करना, मतलब वोट आउट मत करना, सूफी के टाइम पे जब हर्षद एविक्ट हुआ था, तो उस टाइम पे तो शिवांगी जब बोल रही थी हर्षद को, धीरज को, कि तुम सेव करने के लिए धीरज क्या नाम है हर्षद को करना, सूफी को एविक्ट करना। बट धीरज का कहना ये था कि हर्षद ने मुझे खुद बोला है कि उसने जानबूझ के वो टास्क हारा था तुमको जितवाने के लिए, क्योंकि वो अपने ऊपर तुमको रखता है। और अगर वो तुमको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख रहा है और अपने आप को एक विनर नहीं मानता है, तो फिर मैं उसको वोट क्यों करूं। तो ये रीजन देते हुए यहाँ पे धीरज जो है उन्होंने हर्षद की जगह में सूफी को सेव करने के लिए वोट किया था। तो यहाँ पे शिवांगी जो है ये सब बातें लेके यहाँ पे बैठी हुई थी। वो बोल रही थी यहाँ पे धीरज को कि नहीं, हर्षद ने जो है मुझे यहाँ पे सेव करने के लिए ये टास्क नहीं आ रहा, बल्कि मैं अपने दम पे जीती। बट धीरज यहाँ पे क्लियर कर रहे थे कि नहीं, हर्षद का कहना ये था कि वो जानबूझ के हारा। उसके अकॉर्डिंग अगर वो चाहता तो आगे वाले लेजर पे मतलब कि जो प्लेटफॉर्म था उस पर जा सकता था, बट वो तुमको बचाने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया और लेजर से वो टकराया और वो एविक्ट हो गया, मतलब कि वो टास्क हार गया। सो यहाँ पे ये सब बातें हुई थी। तो श्रेया यही सब बातें जो है वो छेड़ती है, क्योंकि हर्षद, शिवांगी और श्रेया तीनों साथ में बैठे होते हैं। तो श्रेया यहाँ पे बताती है कि जो धीरज है वो बोल रहा था ना कि तुमने जो है जानबूझ के शिवांगी के लिए ये टास्क हारी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या तुमने सच में जानबूझ के हारा था। तो हर्षद बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं हारा था, शिवांगी अपने दम पे ये टास्क जीती थी। सो यहाँ पे हर्षद ये सब बातें बोलते हैं और ये इनका कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। उसके बाद शिवांगी जो है उनको आता है, सॉरी क्या नाम है, श्रेया, उनको आता है गुस्सा और वो वहाँ से जो है वॉकआउट करके चली जाती है। जो श्रेया है वहाँ से वो जाती है वरुण लोगों के पास और वरुण को जाके बोलती है कि यार इनका क्या है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है यार, इन दोनों को निकालो, मैं तो एकदम तंग आ गई हूँ इन दोनों से। तो वो हर्षद और शिवांगी को लेके बात करती है। सो यहाँ पे ये सब कन्वर्सेशन जो है इनका चल ही रहा होता है। और उतने में क्या होता है कि इतने में एंट्री होती है रितेश देशमुख की। मतलब कि उससे पहले यहाँ पे शिवांगी जो है
हर्षद की बातों पे मतलब श्रेया की बातों पे अग्री भी करती है कि हाँ श्रेया जो बोली वो सही है, कि हर्षद का समझ में नहीं आता है कि हर्षद जो है वो क्या बोल रहे हैं। कभी कुछ बोलते और हर्षद जो है वो मतलब कि कभी बोलते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया, कभी बोला कि उनका मतलब कि हाँ ऐसा किया। कभी कभी शिवांगी को भी समझ में नहीं आता है कि हर्षद एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। सो इनका ये सब डिस्कशन चल ही रहा होता है, उतने में एंट्री होती है रितेश देशमुख की। सो रितेश देशमुख जब आते हैं तो वो लेके आते हैं दावत जंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे दावत ही है रितेश देशमुख की तरफ से। बट ये जंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑब्वियसली टिकट टू फिनाले हो रहा है तो जंग तो छिड़ेगा ही ना दावत में, तो दावत जंग मैंने नाम ही रख दिया। सो यहाँ पे क्या होता है, रितेश देशमुख आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आया हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट ही लेके आया हूँ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ दावत, और इस दावत में होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज, जहाँ पे दावत इतना आसान होने वाला है नहीं। और गाइज मेरे नाक में इतना खुजली हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, रुको। सो यहाँ पे जो है रितेश देशमुख ये बताते हैं कि जो दावत वाला चल रहा है ना सीन, इसमें उनको 60 मिनट्स दिए गए हैं, लॉकअप के अंदर एक लॉकअप बनाया गया है। सो रितेश बोलते हैं कि आपके पास में 60 मिनट्स है, आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग के बाद मतलब कि कौन कौन यहाँ से निकलना चाहेगा। लास्ट में मुझे 60 मिनट के अंदर में बस एक ही कोई इनमेट चाहिए जो कि इस लॉकअप के अंदर होगा, और वो बनेगा हमारा पहला फाइनलिस्ट। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। सो यहाँ पे रितेश देशमुख ये सब बातें बताते हैं। उसके बाद सब लोग बोलने लगते हैं, सब एक दूसरे को बोलने लगते हैं मैं डिजर्विंग हूँ, सब अपना अपना पक्ष जो है वो रखने लगते हैं। बट यहाँ पे रितेश देशमुख जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे एक और चीज जो है, एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। सो रितेश सबसे पहले तो यहाँ पे तारीफ करते हैं नेटफ्लिक्स पे आ रहे लॉकअप सीजन 2 की, कि ये शो जो है वो पूरा मतलब कि वर्ल्ड में देखा जा रहा है, इंटरनेशनल शो जो है ये बन चुका है। साथ में इसने इस लॉकअप सीजन 2 ने 50 मिलियन आवर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। पहले तो अभी कुछ टाइम पहले ये नंबर 1 पे चल रहा था, बट अभी जो है ये नंबर 2 पे आ गया है। बट ये वाला सीजन जो है हमारा बहुत ज्यादा हिट रहा है, बहुत सफल सीजन जो है वो रहा है। सब यहाँ पे क्लैप करते हैं, सब लोग यहाँ पे मतलब कि बोलते हैं ऑब्वियसली भाई उनके वजह से ये शो इतना हिट हो रहा है तो वो खुश तो होंगे ही। सो यहाँ पे ये सब बातें होती है, और उसके बाद जो है सब लोग डिसाइड करते हैं कि किसको रहना है किसको जाना है। सबको यहाँ पे रहना है गाइस, किसी को आउट यहाँ पे होना नहीं है, सबको यहाँ पे टॉप 2 मतलब कि फिनाले में तो जाना ही है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो शिल्पा है ना वो यहाँ पे बोलती है कि मुझे यहाँ पे मतलब लग रहा है कि मेरे अलावा अगर कोई डिजर्विंग है यहाँ पे तो वो है श्रेया, क्योंकि श्रेया को सब लोग आके बोलते हैं कि श्रेया जो है वो डिजर्विंग है, श्रेया को यहाँ पे रहना चाहिए। तो मुझे लगता है श्रेया ने कंटेंट भी दिया है, तो मेरे और श्रेया में से अगर किसी एक का नाम बताना हो मेरे अलावा तो मैं श्रेया का नाम लूंगी। बट यहाँ पे चमोला जो है वो डिसअग्री करती है। चमोला कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर कोई यहाँ पे कलेश कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो कंटेंट दे रहा है। मैं नहीं मानती हूँ कि श्रेया कंटेंट दे रही है या फिर वो शो को चला रही है। श्रेया यहाँ पे रहे या फिर फाइनलिस्ट बने ये मैं नहीं मानती हूँ। तो यहाँ पे जो है चमोला सीधा सीधा बोल देती है कि वो नहीं मानती है कि ऐसा कुछ भी है। तो राम कपूर बीच में घुसते हैं, जगत पिता परमेश्वर राम कपूर गाइस, और वो कहते हैं देखो भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। मतलब अपने लिए लड़ने का तो बात ही छोड़ो, बोला भी नहीं, ट्राई भी नहीं किया, और इस इंसान ने सीधे बोल दिया कि मैं निकल रहा हूँ। बट उसके बाद कौन निकलेगा वो मेरे को बता दो सब। तो यहाँ पे शिल्पा ने राम को बोला, श्रेया ने राम को बोला एक काम करो आप निकल जाओ, आगे का हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। मतलब मुंह में तमाचा, राम कपूर के मुंह पे तमाचा पड़ा है श्रेया की तरफ से कि इंसान रहना ही नहीं चाहता तो फिर इसको इतना दूर तक लाने की क्या जरूरत थी। इससे डिजर्विंग इनमेट्स को निकाल दिया गया और इनको यहाँ पे रहना ही नहीं है। सो राम कपूर जब ऐसा बोलते हैं तो बोलते हैं राम कपूर को, जब श्रेया बोलती है कि आप निकल जाओ फिर हम अपना देख लेंगे, तो राम कपूर बोलते हैं कि जब तुम लोग एक मतलब कि कंक्लूजन पे मतलब पहुंचोगे ही नहीं तो फिर मैं क्यों निकलूं, फिर मैं यहाँ से जो है वो नहीं निकलूंगा। सो ये सब यहाँ पे होती है। उसके बाद जो है क्या नाम है, रितेश देशमुख एक नया डिश लेके आते हैं, और वो डिश जैसे ही आता है और वो बोलते हैं कि एक नया डिश है आपके लिए, तो मैं उसको रिवील करता हूँ। तो उतने में श्रेया जो है वो झपट लेती है उस डिश को, और वो बोलती है कि ये डिश तो मैं ही खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, ये डिश जो है वो मुझे ही चाहिए। सो यहाँ पे वो बोलते हैं रितेश देशमुख की इसमें कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो श्रेया है वो बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे रहूंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं फाइनलिस्ट बन पाऊंगी, तो उससे अच्छा कि मैं इसको ही ले लूँ, इसमें एडवांटेज है तो मुझे एडवांटेज ही चाहिए। क्योंकि वो जब उस डिश को उघार के देखती है तो उसमें जो है उठा के देखने के बाद एडवांटेज लिखा होता है, मतलब कि श्रेया को इस टास्क के बाद में कोई ना कोई एडवांटेज जो है वो मिलने वाला है। सो यहाँ पे रितेश पूछते हैं कि क्या आप इस चीज को लेना चाहोगी, और श्रेया के अंदर में वो आग वो जुनून दिख रहा था कि हाँ भाई मेरे को ये चाहिए, मैं ये लेके ही जाऊंगी। सो श्रेया यहाँ पे बताती है कि हाँ मुझे ये एडवांटेज चाहिए और ये मैं लेके निकल रही हूँ, बाकी इन लोगों को जो करना है करे। फाइनलिस्ट अगर मैं डिजर्विंग होऊंगी तो मैं फाइनलिस्ट बन जाऊंगी और जीत भी जाऊंगी। और श्रेया वो एडवांटेज वाला डिश जो है वो लेके वहां से निकल जाती है। उसके बाद जो लोग बचते हैं इनके बीच में बहस चालू हो जाता है। तो जो राम कपूर है वो सबसे पहले यहाँ से निकल के चले जाते हैं। उनका पहले से ही था कि हाँ भाई मैं निकल जाऊंगा, और वो यहाँ से जो है पहले ही निकल के चले जाते हैं। पहले श्रेया जाती है फिर राम कपूर निकल जाते हैं।
उसके बाद हर्षद जो है उनका एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है। हर्षद तो सबसे पहले पूछते हैं शिल्पा से कि कौन डिजर्विंग है, तो शिल्पा बोलती है कि अगर श्रेया चली गई तो श्रेया के बाद अगर कोई डिजर्विंग है तो वो मैं हूँ, तो मैं डिजर्विंग हूँ, तो मैं यहाँ पे रहनी चाहिए और मुझे जो है फाइनलिस्ट बनना चाहिए। सो यहाँ पे श्रेया जो है ये सब शिल्पा जो है ये सब बोलती है और उतने में रितेश देशमुख जो है एक नया दूसरा डिश लेके आ जाते हैं। और वो डिश क्या होता है बताती हूँ। सो डिश यहाँ पे रिवील करते ही उसको रिवील करने से पहले ही योगेश जो है वो उसको ग्रैब कर लेते, खींच लेते हैं, क्योंकि जो पहला डिश आया था जिसको श्रेया ने लिया उस टाइम पे योगेश जो है वो बोलने के लिए लेते हैं कि हाँ मुझे भी ये डिश जो है वो चाहिए, बट श्रेया क्लियरली बोल देती है कि कोई कितना भी नाक रगड़ ले, कितना भी कुछ बोल ले, ये तो मैं किसी को देने वाली हूँ नहीं, ये मैंने ले लिया और ये मैं ही लेके जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे योगेश दूसरा डिश पकड़ लेते, झपट लेते और वो बोलते कि मैं ये किसी को नहीं देने वाला हूँ। सो यहाँ पे रितेश देशमुख बोलते हैं कि ठीक है देखो क्या है उसमें, और जैसे ही योगेश उसका ढक्कन उठाते हैं गाइस उसमें 10 लाख रुपीस होते हैं। इट मीन्स कि अगर वो 10 लाख रुपए आपको लेने हैं 10 लाख रुपए लो, और ये जो रेस चल रहा है ना कि टिकट टू फिनाले मिलेगा, फाइनलिस्ट बनोगे फर्स्ट वाला, तो इससे आपको बाहर हो जाना है। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है गाइस। जरूरी नहीं है कि सब लोग जीतेंगे, बट यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है तो 10 लाख लेके और फाइनलिस्ट का जो लिस्ट में नंबर 1 पे आना है उससे निकल जाओ आप। तो यहाँ पे योगेश जो है वो बोलते हैं कि हाँ सर मैं ये लूंगा, बट चमोला यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करती है, बोलती है कि कोई मतलब कि अगर तू चाहे तो मुझे दे सकता है। योगेश बोलते हैं कि ठीक है मैं तुझे दे दूंगा, बट उसकी एक कंडीशन है, तुझे इन सभी लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे फाइनलिस्ट जो है वो ये बनाए। अगर वो नहीं बना पाए फिर तो मतलब कि सोचती रह जा, फिर तो मैं ये किसी कीमत पे देने वाला हूँ नहीं। और ये इम्पॉसिबल है कि सब लोग यहाँ पे अग्री कर जाए कि योगेश फाइनलिस्ट बने, क्योंकि अगर वो बन भी जाएंगे तो वो 10 लाख रुपए किसके पास जाएंगे, चमोला के पास जाएंगे, बाकी सबके हाथ में क्या ठहेगा। तो यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे अग्री नहीं करता है इस चीज के लिए। और योगेश बोलते कि सर ये वाला जो डिश है जिसमें 10 लाख रुपए है ये मैं लेके निकल रहा हूँ और मुझे फाइनलिस्ट नहीं बनना है पहला वाला। और योगेश यहाँ पे 10 लाख रुपए लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं बस इतने में खुश हूँ, अगर डिजर्विंग होगा तो मैं यहाँ पे फाइनलिस्ट बन जाऊंगा और उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं कहना है। उसके बाद हर्षद का अलग ही दिखता है, वियर्ड थिंग्स जो है वो यहाँ पे बकना चालू कर देते हैं, कभी कुछ बकते हैं कभी कुछ भी बकते हैं, मतलब कि उनका हर्षद का है ही वो क्या बोलते हैं, उनका बिना सर पैर का बात होता है। वो इंसान थोड़ा सा यहाँ से ये है वो है गाइस पता नहीं, बट कुछ तो उनका हिला हुआ है जो कि मुझे समझ में नहीं आता है। वहीं पे जो चमोला है वो भी थोड़ी सी हिली हुई लगती है, मतलब कि आप यहाँ पे 60 मिनट्स हैं आपके पास में और यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन फाइनलिस्ट बनेगा। चमोला इज लाइक बस खाओ खाओ जितना हो सकता है खाओ भाई, लॉकअप में मतलब कि बकवास बहियात खाना खा खा के सारे बोर हो चुके हैं और यहाँ पे चमोला पे वो इफेक्ट जो है वो दिख रहा था कि भाई इतने टेस्टी टेस्टी डिशेज मिले हैं तो जितने मिल रहे हैं उतने लूट लो और खा लो। सो चमोला यहाँ पे खा रही है, वहाँ पे श्रेया जो है वो बाहर से पूरा गुस्सा हो रही है कि ये बस यहाँ पे खाने के लिए बैठी है, कुछ इसका मतलब ही नहीं है, इससे अच्छा तो इसको ही पहले ही निकाल देते, ये डिजर्व ही नहीं करती है यहाँ पे फाइनलिस्ट बनना। और यहीं पे रितेश देशमुख भी बोलते कि यार आकांक्षा चमोला आप उस टाइम से तो खा ही रहे हो, उसके अलावा तो आप यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे हो, मतलब कि आपका ध्यान बस खाने पे है, उसके अलावा तो आप कहीं भी देख ही नहीं रही हो। सो ये सब चीजें होती है। चमोला थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है, मुंडी नीचे करती है और उसके बाद यहाँ पे जो है हर्षद की तरफ से एक लाइन आता है। सो यहाँ पे रीजन देते हैं वो वरुण को डिजर्विंग नहीं बताने के लिए, और वो रीजन क्या होता है वो बहुत वाहियात होता है। वो बोलते हैं कि जो वरुण है वो कहीं भी फार्ट मार देता है, वो जगह नहीं देखता है, जो कि बहुत ही मतलब कि गंदा और डिस्कस्टिंग है, तो इसीलिए ये डिजर्विंग नहीं है। मतलब ये कोई रीजन हुआ गाइस, ये कोई रीजन हुआ आप ही बताना। तो यहाँ पे शिल्पा इस चीज पे कॉल आउट करती है। शिल्पा बोलती है कि वो मतलब कि नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है, तो आप उस चीज के लिए किसी को नहीं बोल सकते हो कि वो डिजर्विंग नहीं है। आप यहाँ पे गेम ऐसी गंदी वाली नहीं खेल सकते हो हर्षद, आप यहाँ पे गलत हो। सो शिल्पा यहाँ पे ये सब चीजें जो है हर्षद को बोलती है और उसके बाद क्या होता है कि जो शिल्पा है वो यहाँ से उठ के चली जाती है। तो यहाँ पे जो वरुण है वो भी बोलते हैं कि गाइस मेरे को ये बकवास चीजों में नहीं रहना है और मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ, और वरुण जो है वो भी यहाँ से चले जाते हैं उठ के, क्योंकि उनको ये सब बकवास चीजें सुननी नहीं होती है। तो वरुण और जो शिल्पा है वो दोनों चले जाते हैं और शिल्पा बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना है। और उसके बाद जब ये चले जाते हैं तो कौन बचता है यहाँ पे, बस बचती है शिवांगी, चमोला और हर्षद। यहाँ पे 3 लोग बचते हैं और इन तीनों में से कोई फाइनलिस्ट बनने वाला है। हालांकि मैंने इसकी अपडेट आपको ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही दे रखी है कि कैसे कैसे क्या होगा, बट यहाँ पे मैं आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ पे ये होता है कि चमोला जो है इन लोगों के बीच में पहले तो बहस होता है, बट इन तीनों को पता है कि कोई भी एक कंक्लूजन पे पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि सबको यहाँ पे फाइनलिस्ट जो है वो बनना है। सो चमोला यहाँ पे बोलती है देखो एक कंडीशन पे मैं जो है इस रेस से बाहर होंगी, अगर तुम लोग अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाओगे, अपने लिए खेलोगे, ये नहीं कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया, हाँ तुमने मेरे लिए बलिदान कर दिया, ऐसा वाला नहीं है। अपने लिए अगर गेम खेलो, अपने लिए अगर लड़ोगे तो मैं यहाँ से क्विट करने के लिए रेडी हूँ फाइनलिस्ट के लिस्ट में आने से। तो यहाँ पे जो है हर्षद का अलग चालू हो जाता है। हर्षद
का जो मतलब कि बिहेवियर ये मेरे को समझ में नहीं आता है, या फिर आपको भी समझ में नहीं आता है, आपको पता होगा। तो हर्षद यहाँ पे धीरज वाला मुद्दा निकालते हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया कि श्रेया ने जब हर्षद से पूछा कि धीरज ने बताया था कि हर्षद जो है वो जानबूझ के वो टास्क हारे थे शिवांगी को बचाने के लिए, तो यहाँ पे हर्षद का क्या कहना था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बट जब अभी बारी आई तो हर्षद मतलब कि टोटली स्विच हो गया बंदा। हर्षद बोलने लगा कि तुमको याद है जो धीरज ने तुमको बताया था, वो जो लेजर वाला टास्क हुआ था उसमें मैं चाहता तो तुम्हारे वाले रास्ते से जा सकता था, पर मुझे लगा कि मैं तुमको जितवा दूं और इसके लिए मैं वो टास्क हार गया और तुम जो है वो बच गई और मैं वहां पे एविक्ट हो गया था। मतलब कि ये सुनने के बाद शिवांगी के होश उड़ गए। शिवांगी लाइक कि ये क्या बंदा है और ये क्या बोल रहा है। इसके बाद शिवांगी का रोना धोना चालू। हर्षद अपनी तरफ से बकवास किए जा रहा है, शिवांगी अपनी तरफ से कन्विंस किए जा रही है, कोई एक पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा है। और लास्ट में जो चमोला है वो वहां से उठ के चली जाती है। चमोला बोलती है कि तुम लोग लड़ो भाई, तुम लोग डिसाइड करो कि किसको फाइनलिस्ट बनना है। और जैसे ही चमोला वहां से उठ के जाती है, श्रेया समझ जाती है कि अब इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक जो है वो फाइनलिस्ट बनने वाला है। और यहाँ पे इनके बीच में जो है बहसबाजी चलते रहती है। शिवांगी बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है हर्षद को कि आप यहाँ से उठ जाओ और मुझे फाइनलिस्ट बनने दो। बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि हर्षद का ये दोगलापंती कहाँ से आया। हालांकि मैं बोलती हूँ कि ये दोनों में से कोई भी डिजर्विंग नहीं है गाइस, दोनों में से कोई भी डिजर्विंग नहीं है। बट अगर यहाँ पे दोनों की बात है तो शिवांगी जो है वो हर्षद से ज्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि शिवांगी कुछ एक दो हफ्तों में वो खुली है, दिखी है अच्छे से। बट हर्षद तो कुछ दिखा ही नहीं है। वो तो पता नहीं हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट करने की बारी आती है तो फुश हो जाता है। सो यहाँ पे शिवांगी जो है वो हर्षद को कन्विंस करती है। बट कहीं ना कहीं शिवांगी के मन में ऐसा भी होता है कि शायद अब हर्षद मान जाए, वो क्विट करके यहाँ से निकल जाए और शिवांगी को फाइनलिस्ट बना दे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शिवांगी कन्विंस करती रहती है और हर्षद नहीं मानते हैं। हर्षद भी अपने जिद पे अड़े रहते हैं, वो भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इनके जो रिश्ते की, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता जो है वो दोगलापंती कहलाता है गाइस। और यहाँ पे एक्सपोज हो गया इनका रिश्ता कि कैसे ये दोनों जो है एक दूसरे को डस रहे हैं। स्पेशली हर्षद गाइस, मेरे को नफरत हो गया उस इंसान से जो भी उसने किया, जैसे भी किया। मैं किसी के तरफ से बायसनेस नहीं दिखा रही हूँ, बट हाँ होता है ना कि पर्सनालिटी जिसको आप एक्सपेक्ट करो कुछ और दिख जाए कुछ और, तो वैसा वाला यहाँ पे देखने के लिए मिला। जहाँ पे शिवांगी जो है वो लास्ट में क्या करती है कि रोते रोते वही इस टास्क को क्विट कर देती है और वहां से वो निकल जाती है कि भाई लो तुम ही बनो फाइनलिस्ट, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और शिवांगी वहां से निकल जाती है और हर्षद जो है वो बन जाते हैं फर्स्ट फाइनलिस्ट लॉकअप सीजन 2 के। और यहाँ पर हर्षद जो है वो बाहर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो शिवांगी जिनको धोखा मिला उनके बेस्ट फ्रेंड हर्षद से, शिवांगी रोते रोते वहां से चली जाती है। बट यहाँ पे हर्षद का फिर से ड्रामा चालू हो जाता है। हर्षद निकलते निकलते शिल्पा मैम उसको देखो वो रो रही है, उसको आपकी जरूरत है, उसको किसी की जरूरत है। तो शिल्पा यहाँ पे हर्षद को समझाती है तुमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसका गेम है। तो यहाँ पे शिल्पा ये सब बातें बताती है कि कैसे जो क्या नाम है शिवांगी है वो भी चाहती थी कि हर्षद यहाँ पे सेफ ना हो। हर्षद का स्टेटस जब ग्रीन हुआ था तो शिवांगी थोड़ी सी जेलस हुई थी, पता नहीं ये सब कब हुआ। बट यहाँ पे ये सब बातें जो है वो शिल्पा बताती है कि तुमको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो उसका गेम था और ये तुम्हारा गेम है। अगर अभी अपने लिए नहीं खेलोगे तो फिर कभी खेलोगे। तो ये सब बातें यहाँ पे होती है। और जो शिवांगी है वो अलग जाती है और वो अपना रो रही होती है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है और सब लोग भी इस चीज को लेकर डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो गया कि हर्षद जो कि शिवांगी के लिए सारी कुर्बानियां देने के लिए रेडी होता है और यहाँ पे हर्षद जो है उसने शिवांगी के साथ में गेम खेल लिया। उसके बाद हर्षद का एक वियर्ड सा चीज जो है वो देखने के लिए मिलता है। मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने आप को जो है एक टक निहारते रहते हैं। और यहाँ पे शिल्पा, राम और सब लोग देख के यहाँ पे जो हर्षद है उनको हंस रहे हैं, बोले ये बंदा क्या है गाइस, ये एकदम समझ में नहीं आता है कि इंसान है क्या, मतलब क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। और यहाँ पे हर्षद को देख के जो है सब लोग हंसते हुए नजर आते हैं। वहीं पे शिवांगी जो है वो रो रही होती है, साइड में वहाँ पे बेंच रखा होता है उस पर बैठ के। तो हर्षद यहाँ पे शिवांगी के पास जाते हैं और शिवांगी के पास जब वो जाते हैं तो शिवांगी वहां से उठ जाती है और वो चली जाती है। ऑब्वियसली शिवांगी का ये बिहेवियर जो है वो यहाँ पे बनता है कि उनके साथ में उनके फ्रेंड ने धोखा दिया है, तो ऑब्वियसली वो जो है यहाँ पे रोएंगी। सो यहाँ पे रितेश देशमुख की फिर से एंट्री होती है। रितेश देशमुख आते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि योगेश ने तो 10 लाख रुपीज ले लिए थे, बट जो श्रेया है उन्होंने फर्स्ट डिश उठाया था जिसमें एक एडवांटेज था। तो अब बारी है उस एडवांटेज को यूज करने की। तो यहाँ पे वो एडवांटेज क्या है, तो रितेश बताते हैं कि हर्षद क्योंकि वो फाइनलिस्ट बन चुका है तो हर्षद को छोड़ के जितने भी इनमेट्स यहाँ पे बचे हैं आप उनमें से किसी एक को एविक्ट कर सकती हो। व्हेन गाइस
श्रेया ने सोचा कि चलो सही बाजी मैंने मारी है। तो यहाँ पे जैसे ही श्रेया ये सुन के लिए ये एडवांटेज आता है, सब लोग यहाँ पे शौक होते हैं कि भाई श्रेया के पास में एडवांटेज गया हुआ है और श्रेया के साथ में तो किसी की बनती ही नहीं है। तो यहाँ पे सबको ये बोला गया कि आप लोग श्रेया को कन्विंस कर सकते हो कि क्यों वो आपको जो है एविक्ट ना करे। उसके बाद सब लोग के मस्त मजे लेती है श्रेया, सब लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि बहन देखो मैं इसलिए डिजर्विंग हूँ, इसलिए डिजर्विंग हूँ, सब अपना बताते कि वो क्यों डिजर्विंग है। तो सब लोग अपना यहाँ पे पॉइंट रखते हैं। वहीं पे श्रेया ने अपना चांस में डांस मार के योगेश से माफी भी मंगवा ली कि उनके बॉयफ्रेंड क्या नाम है ऋषभ को जो भी चीजें योगेश और आकांक्षा ने बोली थी उसके लिए वो सॉरी बोले, और योगेश ने सॉरी भी बोला। और कहीं ना कहीं ये देख के इतना तो समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं एज अ एनिमी, एज अ कॉम्पिटिशन। मतलब श्रेया को भी लगता है कि योगेश उनके कॉम्पिटिशन है, योगेश को भी लगता है कि श्रेया जो है वो उनकी कॉम्पिटिशन है। दोनों आमने सामने टक्कर का गेम जो है वो खेलते हैं। बाकी सारे तो भीगी बिल्ली की तरह खेलते हैं, पीठ पीछे खेलते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खेलते हैं, ये तो समझ में आता है। सो योगेश यहाँ पे श्रेया को सॉरी वॉरी बोल देते हैं, बट कहीं ना कहीं इतना तो पता है कि श्रेया जो है वो योगेश को निकालती नहीं। उन्होंने आकांक्षा चौधरी को निकाल दिया, बट योगेश को मुझे नहीं लग रहा था कि वो निकालने वाली होंगी। बट ये सब चीजें होती है। अब श्रेया किसको निकालेंगी इसी बात का चल रहा होता है चर्चा। और उसके बाद यहाँ पे श्रेया बताती है कि उन्होंने किसको एविक्ट किया, और श्रेया ने नाम लिया यहाँ पे शिवांगी जोशी का। और शिवांगी जोशी जो है वो यहाँ पे एविक्ट हुई, और इतने पर ये एपिसोड जो है वो खत्म हुआ। मतलब शिवांगी का उन्होंने नाम ही लिया और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। सो इतने में सारे फैंस यहाँ पे शॉक होंगे कि शिवांगी जोशी एविक्ट हो गई, क्योंकि मेकर्स के अकॉर्डिंग विनर तो शिवांगी जोशी बननी है, तो शिवांगी कैसे एविक्ट हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हर्षद ने जो सेक्रीफाइस किया है वो सेक्रीफाइस अभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब इसकी कोई पुष्टि नहीं है गाइस, पहले भी मैंने बोल दिया था, बट खबर यही आई थी कि हर्षद ने शिवांगी के लिए सेक्रीफाइस किया था। एंड आई गेस कि अभी जो हर्षद जो है जिन्होंने टिकट टू फिनाले जीता हुआ है, शिवांगी का जब एविक्शन होगा तो वो गिल्ट में जाएंगे, और वो जो है शिवांगी और हर्षद को एक ऑप्शन मिलेगा कि एक काम करो, आप अपना टिकट टू फिनाले जो है मतलब फाइनलिस्ट वाला सीट यहाँ पे शिवांगी को दे दो और खुद को यहाँ पे निकालो। और शायद यहाँ पे हर्षद ये कदम उठाएंगे और खुद को आउट करके यहाँ पे शिवांगी को जो है वो फाइनलिस्ट बना देंगे। कोई कंफर्मेशन नहीं है गाइस, ये मैं मतलब अज्यूम कर रही हूँ कि जो मैंने स्टोरी बताई थी पिछले वीडियोस में उसमें कैसे कैसे हुआ हर्षद का सेक्रीफाइस, तो शायद ऐसा कुछ भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि एपिसोड देखेंगे 33 तभी हमें पता चलेगा, बट फिलहाल जो है यहीं पे खत्म हो गया कि श्रेया ने नाम लिया है यहाँ पे किसका, शिवांगी का एविक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल के एपिसोड में यानी कि 33 एपिसोड में क्या होगा। बट फिलहाल आज के एपिसोड के रिव्यू में इतना ही। तो मिलती हूँ आपसे नए एक वीडियो के साथ। तो आज के अपडेट को यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना है, लाइक करना वीडियो को, और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।